इसमें देखो कि मान लीजिए स्पेस में ठीक है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, अब आ रही है देखो, अब आ रही है देखो, आवाज सबको आ रही है ना? ठीक है, चलो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर स्पेस में मान लीजिए बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, जैसे यहाँ n चार्जेस हैं, देखिए Q1, Q2 एंड Q3, नेचर कुछ भी हो, प्लस माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए ऐसे n चार्ज हैं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि Q0 जो चार्ज है उस पे ये सब चार्ज कितनी फोर्स लगाएंगे, देन इट इज गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप क्या करो, जो बाकी चार्जेस, जैसे आपको Q1 Q0 पे फोर्स देखनी है, Q0 पे कितनी फोर्स लग रही है, तो बाकी चार्जेस लगाएंगे, ध्यान देना। तो Q1 की फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड लिख लो। Q2 की फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। Q3 देख लो, ऐसे ऐसे n फोर्सेस देख लो, और सबको क्या कर देना, वेक्टोरियली ऐड कर देना, सबको वेक्टोरियली ऐड करना। और वेक्टोरियल एडिशन आपको आता है क्योंकि वेक्टर्स में करा के चल रहा हूं। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, तो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ, फिर आगे देखेंगे, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम्स को ढंग से देख लेना। मम्मी प्लीज आवाज मत करो, काम कर रहे हो तो आवाज मत करो। प्रॉब्लम ये थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के ना 3 कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, फाइंड आउट दी फोर्स एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल चार्जेस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल चार्जेस। अब क्योंकि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, ये पहला चार्ज है, दिस इज फर्स्ट चार्ज, तो पहले मैं फर्स्ट चार्ज पे देखता हूं कौन फोर्स लगाएगा। ओके, तो फर्स्ट चार्ज पे देखो, ये वाला फर्स्ट चार्ज है, इस पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है, एक तो ये लगाएगा और ये लगाएगा। बहुत बढ़िया, √3f ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल मतलब बाहर की तरफ फेंकेगा इसे। हाँ, तीनों का सेम आ रहा है, ठीक है, तीनों का सेम आ रहा है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसे बाहर की तरफ रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2। अब मैंने आपको बताया था प्लस माइनस नहीं लेना होता, सिर्फ वैल्यू लेनी होती है। तो इसकी वैल्यू है Q, इसकी वैल्यू है Q, तो Q²/a², ये साइड A है, ठीक है। ध्यान देना, डायरेक्शन आपको खुद देखनी है, डायरेक्शन आपको खुद देखनी है। प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये वाला जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। फिर ये वाला प्लस क्यू देखो, ये वाला जो चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसे बाहर की तरफ फेंकेगा इसे। कितनी फोर्स से, अगेन 1/4πε0 Q²/a², ठीक है। प्लस क्यू
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये फोर्स लगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे? या तो आप देखो, करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसका मैग्नीट्यूड एफ ले लेना, तो इसका भी एफ ही हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। एफ एफ और सॉल्व करके बाद में एफ की वैल्यू डाल देना, इजी पड़ जाता है। अदरवाइज क्या है, यही वैल्यू ले लोगे ना कैलकुलेशन करते समय, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा। और कितना आएगा रिजल्टेंट? नेट फोर्स, जो नेट फोर्स लगेगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60। Put the value of cos 60, not f by 3, देखना जरा, f by 3 नहीं है, f square plus f square 2f square cos 60 is 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, अंदर जो है वो 3f square आएगा। आंसर इज √3f। √3f, ठीक है। √3f is 1/4πε0 q square by a square। So answer is √3q square 4πε0 a square। This is your answer। अच्छा, डायरेक्शन भी आपको निकालनी आनी चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये अगर 60 है, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है तो 30 डिग्री आंसर ही आएगा। अगर दोनों फोर्स सेम है तो सीधा ही करने की जरूरत नहीं है, बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है 30 डिग्री पर ले लेना। सेकेंड चार्ज पे, अब सेकेंड चार्ज पे बताने की जरूरत है? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि चार्ज देखो बिल्कुल सेम आएगा। सेकेंड चार्ज पे देखो, इस प्लस क्यू को, ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, इसको ये वाला जो चार्ज है, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे ताकि समझ में आ जाए। हाँ, दूसरे चार्ज पे भी उतनी फोर्स लगेगी। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, इसको ये वाला चार्ज रिपेल करेगा बाहर की तरफ ऐसे। कितनी फोर्स से? अगेन 1/4πε0 q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, इसको रिपेल करेगा इस तरफ 1/4πε0 q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगी वो कैसे निकालोगे? ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस पे नेट फोर्स लगेगी इस तरफ। अब अगेन ये निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि है तो यही, तो ये कितना आ जाएगा? √3q स्क्वायर 4πε0 ए स्क्वायर। ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर चुके हो। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा, अब तीसरा जो चार्ज है, तीसरा जो चार्ज है वो ये वाला चार्ज है प्लस क्यू। इसको ये वाला चार्ज रिपेल करेगा इस तरफ 1/4πε0 q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा इस तरफ
with the same force 1/4 pi epsilon naught q square by a square. वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यही करेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो जो नेट लगेगी वो इधर लगेगी इस तरफ। अगेन नेट फोर्स इज √3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तीनों सेम था तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा। हेडफोन लेना है। ओके, नाउ अब एक प्रॉब्लम और कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये सेकंड प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा ढंग से देखना। अब मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर ले रहा हूँ, ध्यान देना। इफ 4 charges plus q plus q plus q and plus q are placed at 4 corners of the square, find out the force acting on any charge. तो ये कुछ ऐसा है, ध्यान देना कि मान लीजिए स्क्वायर है ये, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, 4 चार्जेस इसके कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो पूछा है बताओ किसी भी एक चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो एक चार्ज पे लगेगी वही चारों चार्ज पे लगने वाली, क्योंकि कंडीशन सेम बनने वाली है। तो आप मुझे एक ही चार्ज पे बताओ, ये वाले चार्ज पे प्लस। कौन कौन फोर्स लगाएगा, साइड ए मान लेना, ठीक है, साइड ए मान लेना। कौन कौन फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, कौन कौन फोर्स लगाएगा, बाकी 3 लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो प्लस क्यू है इस चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ। ठीक है, कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर मैं बता रहा हूं, डायरेक्शन मैं खुद से ही देख रहा हूं, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूं मैं, उसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q into q, दैट इज q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अगेन रिपेल करेगा, किस तरफ, नीचे की तरफ रिपेल करेगा। कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय अगेन a स्क्वायर। लेकिन अभी एक और चार्ज बचा है, ध्यान देना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज भी बचा हुआ है। तो ये कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, तो पहले तो डायरेक्शन देख लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा इस तरफ, इस तरफ रिपेल करेगा। कितनी फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 दैट इज q स्क्वायर। अब डिस्टेंस आपको देखना है, तो कौन मुझे बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a। √2, बहुत बढ़िया, a √2 है ना। सो √2a का होल स्क्वायर। तो जैसे √2a का होल स्क्वायर करते हो तो ये आ जाता है, सॉल्व करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय
2a² और इसको ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बाद में। 1/2 को बाहर ले लो, बचा हुआ क्या है 1/4πε0 q²/a²। अब इन तीनों का वेक्टर सम करना है। इन तीनों का वेक्टर सम देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस तरीके से। इसको अगर मैंने f मान लिया तो ये कितना होगा जरा बताएगा कोई? f हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो अगर ये f माना तो ये भी f हो जाएगा। अच्छा ये कितना होगा? f/2। f/2 देख, अगर ढंग से देखोगे तो ये f है, तो ये f/2 है। ठीक है, हाँ f/2 हो जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई, बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई। तीनों का वेक्टर सम निकालना है। देखो f और ये है f/2। अच्छा ये एंगल कितना है 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री होगा, ये तो समझ में आता है, ये 45 डिग्री होगा। व्हाई इट इज 45 डिग्री? क्योंकि ये एंगल 45 है, ठीक है ना, ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब याद होगा कि मैंने 3 फोर्सेस का सम आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते थे, कोई बताएगा जरा? रिजॉल्व करके, बहुत बढ़िया, रिजॉल्व कर लो। कौन ऑलरेडी रिजॉल्व है? ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो, तो ये दोनों ना ऑलरेडी रिजॉल्व हैं, ये दोनों ऑलरेडी रिजॉल्व हैं। तो किसे रिजॉल्व करना है आपको? f/2 को रिजॉल्व करना है। प्लीज कर दीजिए एक बार, करके मुझे आंसर निकाल दीजिए। चलो मैं ये करवा देता हूं ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक है, फिर नेक्स्ट सम जो है आप करोगे, ठीक है। हाँ सर, फर्स्ट वी कैन रिजॉल्व द परपेंडिकुलर फोर्सेस। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मैं ना कहीं पे भी रिजॉल्व करके कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं दो तरीके से इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। आपकी मनमर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ। नितिन ने जो है मुझे पूछा है कि सर क्या मैं ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक और तरीका है, तो उसने दूसरे तरीके से पूछा है। पहले मैं यूजुअल तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। यूजुअल तरीका क्या होगा कि आप क्या करो, ये जो f/2 है ना, दिस इज f/2, इसको रिजॉल्व करो। इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट बनेगा यहां, ये बनेगा, क्या होगा ये f/2 cos 45, और एक ये बनेगा, हाँ वैसा ही कुछ है, तो ये हो जाएगा f/2 sin 45। नाउ क्योंकि f/2 को आप रिजॉल्व कर चुके हो तो इसको हटा देना, तो अब बचता क्या है, f ये हो गया और ये हो गया f/2√2। Why f/2√2? Because cos 45 is 1/√2। ओके, ये आपको ध्यान देना है। नीचे क्या हो गया f और ये हो गया अगेन f/2√2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। अच्छा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, y क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो अब एक ही लिख लो, ये हो जाएगा f प्लस f/2√2, और ये हो जाएगा, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो f प्लस f/2√2। अब देखो ये वही सम हो गया कि दो फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट जो है आएगा इधर, एग्जैक्टली ये रिजल्टेंट है, ठीक है। दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। ये मैंने करवाया था, अगर याद होगा, वेक्टर में करवाया था आपको। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो होगी √x कंपोनेंट। आप ऐसा सोचो
ये रिजल्टेंट है और ये जो है ना ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है और ये क्या है y कंपोनेंट है, ऐसे सोचो, ठीक है ना। तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। नाउ सिंस ये दोनों सेम ही है तो इसे आप डबल कर लो। हो गया मेरा काम, बस हो गया। देखो क्या है, 2 का रूट क्या होगा, अलग अलग रूट करोगे तो क्या होगा, 2 का रूट क्या होगा √2, और ये स्क्वायर है और ये रूट है तो कैंसिल, ये स्क्वायर को रूट उड़ा देगा तो बचेगा क्या, f प्लस f/2√2। हो गया मेरा काम। f कॉमन ले लो और √2 को अंदर इंटू कर दो, तो √2 को अंदर करोगे तो ये आएगा √2f प्लस f/2√2 इंटू √2 कैंसिल आउट, f कॉमन ले लो और f की वैल्यू अब वापस जो है, जो आपने मानी थी ना, वो डाल दो इसमें। आंसर आया आपका 1/4πε0 q²/a²। इसमें अगर एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 2√2 + 1/2, ये आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैंने यूजुअल तरीके से करके दिखाया, एक एक करके कैलकुलेशन करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। बड़ा नहीं है एक्चुअल में, अगर जिसको वेक्टर सम आता है वो धड़ाधड़ कर लेता है, ठीक है। एंड डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकालनी आपको आती है, ये एंगल देगा डायरेक्शन थीटा। हाँ जी, एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आपको ये क्या बोलते हैं बोर्ड में आ गया तो आपको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना, पूरा इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसी मेथड से करना है। और अगर जेई में आता है, जेई मेंस में या नीट में आता है, एडवांस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस में आते नहीं है क्वेश्चन, एडवांस में क्या है लॉजिकल सवाल आते हैं, जेई मेंस में आ जाएगा, नीट में आएगा। मुझमानी कर लो, जिसकी कैलकुलेशन तकड़ी है। अब क्या है, मैं अगर ऑफलाइन में करवाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे कराता हूँ तो धड़ाधड़ करवा देता हूँ ये सलाह, नहीं ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना पड़ता है। थीटा, हाँ हाँ, मैं सम ही करवाऊंगा, आज सम ही करवा रहा हूँ, देखते जाओ, दूसरे मेथड भी बता रहा हूँ अभी। टेन थीटा क्या होगा, ये थीटा जो है ये भी तो डायरेक्शन निकालनी है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर ये वेक्टर है इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इधर, क्या था, ry/45 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ry/rx, क्योंकि ry और rx ये दोनों देखो, ये ry है, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है ये, और ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, क्या दोनों सेम है, सेम है ना, तो ये 1 आ जाएगा एंड थीटा विल बी 45 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट है f/2 की डायरेक्शन में। ये फर्स्ट मेथड है। एक और ऑल्टरनेट मेथड बता देता हूँ, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा आप यूजुअल तरीके से चलो। ऑल्टरनेट मेथड भी इजी है, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट मेथड देखो जरा, जो नितिन ने मुझे बताया था कि सर ऐसे करके दिखाओ, दूसरा ऑल्टरनेट मेथड क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है, आप क्या करो, यूजुअल तरीके से सॉल्व मत करो, यूजुअल तरीके से रिजॉल्व करोगे, यूजुअल तरीके से रिजॉल्व मत करो। यूजुअल तरीका क्या था, एक्स और वाई डायरेक्शन, ये एक्स मानना और ये वाई डायरेक्शन मानना। आप क्या करो, ध्यान देना, ये दो एक्सिस मानो, ऐसे दिख रहा है, ये दो एक्सिस, ये पहली एक्सिस है, दिस इज, ऐसा सोचो ये एक्स एक्सिस है, और सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है। मान सकता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है एक आर्बिट्री चीज है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ऐसा नहीं। तो अब जरा मुझे बताओ, ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 ले लो और ये भी 45 है। अब f/2 जो है y डायरेक्शन में है, अगर आप देखोगे ये जो f/2 है ना, ये f/2 जो है ये y डायरेक्शन में है, तो ये ऑलरेडी रिजॉल्व है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो आप इन दोनों को रिजॉल्व करो, किस डायरेक्शन,
एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा, बताएगा कोई? हाँ वैसा ही कुछ है, बहुत बढ़िया। तो एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन 45, और ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन 45, सॉरी कॉस 45, दिखा नहीं, cos 40. फिर ये एफ का क्या होगा, देखो एफ का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन 45, और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस 45। नाउ दीज टू विल कैंसिल आउट, क्योंकि ये 180 डिग्री है। सो एफ साइन थीटा, ऐसे लिख रहा हूं, एफ साइन 45 कंपोनेंट of two forces cancel out each other, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, अब बचेगा क्या, सिर्फ f/2 f cos 45 एंड f cos 45, यही बचे हैं। और तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो तीनों क्या है, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके क्या दे देंगे, रिजल्टेंट ही दे देंगे। r जो आ जाएगा वो आएगा f cos 45 प्लस f cos 45 प्लस f/2, that is 2f cos 45 f/2, cos 45 की वैल्यू डाल दो, 2f cos 45 is 1/√2 f/2। क्या कॉमन आ गया, अब f कॉमन आ गया, f कॉमन आ गया, अंदर बचा 2/√2 प्लस हाफ। अब वैल्यू डाल दो, f की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और यहां से ना √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा √2, ये आ गया। अच्छा, इसमें डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्शन किस तरफ है, 45 डिग्री, मतलब f/2 की डायरेक्शन में हो गया, दैट्स इट, इतना सब, ये रिजल्ट है। यहां तक आया समझ में कि नहीं? देखो मैं हर एक क्वेश्चन में कर क्या रहा हूं, ध्यान देना। मैं जिस चार्ज पे पूछा है कि रिजल्टेंट फोर्स बताओ, उस पे कितनी रिजल्टेंट लग रही होगी, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी, तो उसके आसपास चार्ज देखो कितने चार्ज रखे होंगे, हर एक चार्ज की फोर्स और डायरेक्शन लिख दो, और जो फोर्सेज आ रही हैं, जितनी फोर्सेज आ रही हैं, अगर 10 आ रही हैं तो 10 को वेक्टोरियली ऐड करके, वेक्टोरियली ऐड कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल जाएगा उसमें। ओके, अब इसी में देखो एक बी पार्ट में एक और चीज पूछ रहा हूं, बी पार्ट क्या है इसमें, कि देखो अब एक चीज समझो, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो चार थे ना, चार चार्ज थे, मैंने सिर्फ इस चार्ज पे पूछा था, तो इस चार्ज पे आपने बता दिया कि सर फोर्स लगी है इस तरफ, एग्जैक्टली एट 45 डिग्री, ध्यान से समझना इस चीज को, और कितनी लग रही थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2 प्लस हाफ। अब अगर मैं आपसे बोलता कि इस चार्ज पे बताओ कितनी फोर्स लग रही होगी, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, है तो ये बिल्कुल वही, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो लगेगी इस तरफ, एग्जैक्टली एट एंगल 45 डिग्री, और कितनी लग रही होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2 प्लस हाफ। फिर आप बोलोगे सर इस पे किस तरफ लगेगी, तो मैं बोलूंगा इस तरफ लगेगी, लग रही होगी, और उतनी ही लगेगी। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन तो वही है, ये जो प्लस क्यू है इसे कौन रिपेल करेगा, एक तो ये करेगा, ये वाला चार्ज करेगा इस तरफ, ये वाला चार्ज करेगा इस तरफ, और ये वाला चार्ज करेगा इस तरफ, तो कंडीशन वही बन रही है। और ये वाली
डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? एक मिनट है। चलो ठीक है, आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? मैंने इसलिए बोला था कि मैं आज थोड़ी ही क्लास ले पाऊंगा, ठीक है? और थोड़ा ही हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि यहाँ पे मेहमान आ रखे हैं। तो वो एक्चुअल में मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो यहाँ पे जो है वो गीत वीत हो जाते हैं ना, तो इसके कारण जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी है। बट ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर इस चार्ज पे बोलूंगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगी, तो आप बताओगे कहाँ पे सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर √2 + ½ ये इस तरफ लगेगी। तो अगर आपने इन चार्जों को छोड़ दिया तो ये भागेगा इस तरफ, ये भागेगा इस तरफ। अगर छोड़ दिया, ध्यान देना, ये भागेगा इस तरफ, ये भागेगा इस तरफ, और ये भागेगा इस तरफ, भाग जाएंगे। तो अब मैं अगर चाहता हूं कि इसे रोक दो, इन चार्ज को अगर मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? तो तरीका तो ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इस डायरेक्शन में उतनी ही एक फोर्स लगा दो, इस डायरेक्शन में उतनी ही एक फोर्स लगा दो, इस डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लगा दो, और इस डायरेक्शन में ही उतनी फोर्स लगा दो। कितनी? ये जो F है एग्जैक्टली अगर आपने इतनी लगा दी ना, तो ये रुक जाएगा। तो इस फोर्स को लगाने का तरीका जो है, बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप लगा देना, या दूसरा तरीका क्या है, आप एक सेंटर पे एक चार्ज रख दो, Q, कैपिटल Q। तो बी पार्ट ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाट चार्ज should be placed on the center of the square so that all the other charge at the vertices does not move, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मूव कब नहीं करेंगे? जब उन पे नेट फोर्स 0 लगेगी। ये चीज समझ में आई है? यस सर। हाँ, तो नहीं, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं रखेंगे, ध्यान देना। हमें वो चार्ज निकालना है, तो हम कैसे निकालें? तो निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। किसी भी एक चार्ज को ले लो, प्लस Q, इस पे जो फोर्स लग रही थी वो लग रही थी इस डायरेक्शन में। ये वाला चार्ज ले रहा हूं प्लस Q, ठीक है ना, ये वाला चार्ज। तो इस पे लग रही थी फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर √2 + 1/√2। ये से इस तरफ धकेल रही थी ना, इस तरफ धकेल रही थी। तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को काउंटर करने के लिए एक चार्ज जो है सेंटर पे रखा। अब अगर आपने इसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, बताएगा कोई? सर इस चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए?
पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये भाग जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कैसा चार्ज लेना पड़ेगा, ये अपोजिट चार्ज लेना पड़ेगा। इक्वल अपोजिट नहीं है, ध्यान देना, इक्वल अपोजिट नहीं है, अपोजिटिवली चार्ज है। मतलब ये कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए सबसे पहले तो। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये लगाएगा इस तरफ फोर्स, वो आप निकाल सकते हो, कितनी लगाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। फिर बता रहा हूं, चार्जेस के साइन नहीं लेने हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है बताएगा कोई, बताएगा कोई, हाँ, ये जो पूरा डिस्टेंस था, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस था, वो था √2a, यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे। ये पूरा डिस्टेंस जो था वो था √2a, तो ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये होगा √2a/2। तो यहां क्या लेना पड़ेगा, √2a/2 का होल स्क्वायर। बस हो गया मेरा काम। दोनों फोर्स को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। ये वाली फोर्स कितनी है, इतनी, और इसने जो लगाई, इस माइनस क्यू ने जो लगाई, वो है इतनी। दोनों को बैलेंस करना है, बस बैलेंस कर दो। मतलब बैलेंस का मतलब ये जो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2a/4, 2a²/4, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये एग्जैक्टली होना चाहिए किसके इक्वल, 1/4πε0 q²/a² √2 + 1/2। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको क्यू पता चल जाएगा, कैपिटल क्यू, ठीक है। ये निकालना है, ये अननोन है। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, 1/4πε0 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से गया और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 कैपिटल क्यू स्मॉल q/a², q²/a² √2 + 1/2। a² भी कैंसिल आउट हुआ, q³ भी कैंसिल आउट हुआ, और ये 2 नीचे आ जाएगा। ना ना ना, ये पूरा कैंसिल आउट मत करो प्लीज, और इस पे मत लिखो, वरना मैं मिटा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आंसर आया आपका q/2 √2 + ½ ये आंसर है, ठीक है। और आगे एक नेगेटिव साइन लगा देना, वाई, बिकॉज चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये पूरा आंसर है आपका। ये पूरा आंसर है। एक नेगेटिव चार्ज पुट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, q/2 √2 + ½ इतना चार्ज आपको सेंटर पे रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि क्या सर चारों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यस, क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो चारों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये जो प्लस क्यू है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, यस। तो जैसे ही आपने माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया, ये जो माइनस क्यू क्यू की वैल्यू निकाली है, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि उतनी ही फोर्स ये इस पे भी लगाएगा, उतनी ही फोर्स इस पे लगाएगा, और उतनी ही फोर्स इस पे लगाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। चारों वर्टाइसिस पे जो चार्ज रखे हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, ये समझ में आया सबको? यस, बताओ जरा जल्दी, ये आ गया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर।
ठीक है ना, चारों चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक चार्ज की बात कर रहा हूं प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना, क्योंकि जितनी फोर्स ये तीनों चार्ज मिलके प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू मिलके इस पे आउटवर्ड फोर्स लगा देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे वही तो कंडीशन है एज इट इज। तो ये जो है उतनी फोर्स अंदर की तरफ लगा देगा, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, चारों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप देखो एक ही प्रॉब्लम में दो सवाल हो गए, दो सवाल आ जाते हैं। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, ये आप करके दिखाओगे, ध्यान से समझना, आप ही करके बताओगे। इफ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस, ऐसा ही सवाल है जो ऊपर वाला दिया, ठीक है, प्लेस एट दी कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड आउट व्हाट चार्ज का मतलब क्या है, नेचर एंड वैल्यू दोनों बतानी है उसकी। फाइंड आउट व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड at the centroid so that whole system of charges are in equilibrium. अच्छा बाय द वे एक चीज बताओ, प्लस क्यू तो इक्विलिब्रियम में है, यस इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, यस इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, और ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये चारों चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इन पे नेट फोर्स 0 लग रही है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है माइनस क्यू? माइनस क्यू की बात भी कर लेता हूं मैं। जैसे ही आपने प्लेस किया, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो हमें देखना पड़ेगा, यस, क्योंकि देखो इसने कितनी फोर्स लगाई थी, इस माइनस क्यू ने प्लस क्यू पे फोर्स लगाई थी इस तरफ, देख ध्यान देना। तो ये जो प्लस क्यू है ना, इस माइनस क्यू को इस तरफ खींचेगा ऐसे, कितनी फोर्स से, जितनी फोर्स से इसने खींचा है, तो ये भी उतनी फोर्स लगाएगा। देखो कितनी लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस हाफ, ये उतनी ही फोर्स लगाएगा, ध्यान देना। जितनी माइनस क्यू ने प्लस क्यू पे कितनी लगाई थी, इतनी ही तो लगाई है। क्यों लगाई है समझ में आया ना। प्लस क्यू पे कितनी लग रही थी, इस तरफ लग रही थी, कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस हाफ, कितनी लग रही थी ना इस पे। तो माइनस क्यू ने भी तो उतनी ही लगाई थी अंदर की तरफ, तभी तो इक्विलिब्रियम में आया था, ठीक है ना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू पे उतनी ही लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ। अच्छा ये प्लस क्यू, ये वाला जो प्लस क्यू है, ये वाला जो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू पे कितनी लगाएगा, उतनी ही लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। एंड सेम चीज यहां पे होगा, ये वाला प्लस क्यू भी लगाएगा इस तरफ, और ये वाला प्लस क्यू लगाएगा इस तरफ, दोनों, सबका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। तो ये सब क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो माइनस क्यू भी क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस क्यू इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, माइनस क्यू चार्ज इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम।
ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ बीच में, एग्जैक्टली बीच में सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखूं कि पूरा होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। आया किसी का? अच्छा, बाय द वे सेंट्रॉइड क्या होता है बताएगा कोई? मीडियन का इंटरसेक्शन, ठीक है ना? सर उसका फॉर्मूला हाँ, मीडियन का इंटरसेक्शन। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रॉइड की बात करूं तो कैसे निकालूंगा? मीडियन डाल दो, तो ये आ गया सेंट्रॉइड। तो अब जरा मुझे बताओ, क्या ये मैं पहले करवा चुका हूं? अगर याद होगा तो ये जो पहली वाली प्रॉब्लम थी ये वही तो थी। ये देखो, ये वाली तो प्रॉब्लम है वो। इस पे फोर्स जो लगेगी वो किस तरफ लगेगी? ऐसे लगेगी एग्जैक्टली। और कितनी लगेगी? √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाय a²। इस प्लस क्यू पे कहां लगेगी? इस तरफ। √3 q²4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। और इस पे कहां लगेगी? आउटवर्ड। √3 q²4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। ये प्लस क्यू पे किसने लगाई है? ध्यान देना, ये जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स लिख रहा हूं, ये प्लस क्यू पे किसने लगाई है? इन दोनों ने मिलके, इन दोनों चार्जेस ने मिलके लगाई है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सेंटर पे एक चार्ज रखना पड़ेगा जिसका नेचर कैसा होना चाहिए बताएगा कोई? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव होना चाहिए, बहुत बढ़िया, नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप इसे नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसे खींचना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो अगर आपने एक ठीक ठाक वैल्यू ऐसी रख दी कि ये जो खींच रहा है, ये जो खींच रहा है F4 से खींच रहा है, और ये फोर्स एग्जैक्टली किसके इक्वल हो गई? √3 q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ, लेट्स सी, ठीक है। अब आपको ये फोर्स निकालनी पड़ेगी और ये फोर्स यहाँ डाल देना और सॉल्व कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, ये Q की वैल्यू पता चल जाएगी, कैपिटल, ये जो Q है कैपिटल Q। बाय द वे उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूं? ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस। इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए तीनों के केस में सेम होगा। कोई तरीका बताएगा मुझे? चलो मैं बता देता हूँ, याद रखना है। 2:1 की रेशियो में डिवाइड होगा ना वो लाइन सेगमेंट। वही बिल्कुल सही, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो अब क्या होगा, ये A है, ये A है, ये A है, आपने ये मीडियन डाला था। अब क्योंकि ये मीडियन, आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है तो मीडियन और अल्टीट्यूड सेम हो जाएंगे। और आपको याद होगा मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे डलता है उसे हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, मिड पॉइंट भी होता है ये। तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। तो ये जो साइड है इसे मैं कैसे निकालूं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। a² आएगा, इसे मैं bp ले रहा हूं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालोगे तो a² हो जाएगा a²/4 प्लस bp का होल स्क्वायर, और bp का होल स्क्वायर आ जाएगा a² माइनस a²/4। bp आया आपका अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3a²/4, दैट इज √3a/2। तो ये आ गया √3a/2 और ये सेंट्रॉइड है। अब आपको याद होगा ये सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है।
तो अगर 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है तो ये जो बीजी है ये कितना होगा 2/3 ऑफ बीपी। ये याद है, समझ में आया है? ये कैसे निकला है? ये ऐसे निकला है, अगर बीजी और जीपी का रेशो 2:1 है तो बीजी को आप मान सकते हो 2x और जीपी को मान सकते हो x, और बीजी प्लस जीपी मिलके क्या बना रहा है √3a/2। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देते हो 2x और 3x, 2x और x, तो ये हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई a/2√3, ठीक है ना। ये 3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, एक √3 बचता है, यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू डालते हो तो बीजी आएगा आपका 2 × a/2√3 और जीपी आ जाएगा a/2√3। इतना बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या सीधा कर सकते हो। बीजी क्या है 2/3 ऑफ बीपी और बीपी कितना है √3a/2। 2 कैंसल आउट, √3 कैंसल आउट, तो आंसर आ गया a/√3। और जीपी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है a/√3। ये डिस्टेंस a/√3 हो जाएगा, a/√3। तो अब आप f भी लिख सकते हो। f कितना होगा बताएगा कोई? f कितना होगा? कितना होगा 1/4πε0। f लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये जो f है ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में, ध्यान देना। दिस इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू चार्ज। और f है कितना 1/4πε। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो f आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q a/√3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो √3 का होल स्क्वायर 3 है, तो ऊपर चलेगा 3 कैपिटल Q/4πε0 a स्क्वायर। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 and 2 √3q² 4πε0 a स्क्वायर हो जाएगा एग्जैक्टली किसके इक्वल 3 कैपिटल Q स्मॉल q 4πε0 a स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है 4πε0 a स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या √3q², 3 कैपिटल Q स्मॉल q और एक छोटा q भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर इज दिस। अच्छा √3 भी जा रहा है। अच्छा तो बचा क्या q/√3। तो ये वैल्यू आ गई। तो चार्ज क्या कैसा रखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज और उसकी वैल्यू है q/√3। ये आंसर है। अगर इतना चार्ज आपने रख दिया तो सारे के सारे चार्ज यहाँ पे सारे चार्ज की बात हो रही है, ध्यान देना। सारे चार्ज में कौन कौन से चार्ज आ गए? ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया और ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये वाला चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि ये -q चार्ज इसे भी आगे नीचे की तरफ खींचेगा उतनी ही फोर्स से, और ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये भी खींचेगा। -q जो है इस +q को अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि कंडीशन तो वही है। तो ये तीनों तो आ ही जाएंगे और ये -q भी आ जाएगा, -q भी इक्विलिब्रियम में होगा, ध्यान देना। एंड -q is also in equilibrium.
अच्छा, अब इससे एक चीज पता चल रही है क्या? इससे एक चीज पता चल रही है, इफ प्लस क्यू चार्ज, ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड at the vertices of regular polygon, at all the vertices of regular polygon, then to make the system in equilibrium, we have to keep a negative charge at the centroid of the polygon. And in this process, the negative charge placed at the centroid is also in equilibrium. Automatically. और यहाँ पे एक और टर्म लिख रहा हूँ, ध्यान देना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कॉर्नर पे क्या रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो अगर हर एक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ना उल्टा भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है कि मान लीजिए आपने एक स्क्वायर लिया, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू रखा है, तो अब सेंट्रॉइड पे क्या रखना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, प्लस क्यू। ठीक है, तो जैसे ही आप प्लस क्यू रखोगे तो क्यू आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान देना, ऐसे ही प्लस क्यू नहीं लिखना है आपको, क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने प्रोसेस से निकाली है, बाकी जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने बताया कैसे निकाली है। तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप इक्विलिब्रियम में रहता है, ये ऑटोमेटिकली रहता है, ऑटोमेटिकली इन इक्विलिब्रियम, ये ऑटोमेटिकली है, या ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ध्यान देना। और आपको ये जो प्लस क्यू है, तो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सच दैट ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाए, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये अबव प्रोसेस, ये ऊपर वाले तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया। प्रॉब्लम समझ में आई है क्या है? ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगा रहा हूं, ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, फिर मैं बता रहा हूं, वही चीज है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी भी चार्ज पे, बहुत सारे चार्ज स्पेस में रखे हुए हैं और किसी भी एक चार्ज पे फोर्स पूछी है, तो आप क्या करोगे, उसके आसपास चार्ज देखो कितने रखे हुए हैं, उन सब चार्ज की वजह से फोर्स निकालो, उनकी डायरेक्शन निकालो और सबको वेक्टोरियली ऐड कर दो। एक और प्रॉब्लम देखो, चलो एक और देखो, अभी तो करते जा रहा हूं। In a regular hexagon, 5 plus q charge are placed okay, in a regular hexagon, 5 plus q charge are placed at the 5 vertices
find out the net force acting on minus q charge placed at its centroid. पांच कॉर्नर पे रखे हैं। अब पूछा यह है कि अगर मैंने सेंटर पे इसके सेंट्रॉइड पे एक छोटा सा चार्ज माइनस क्यू चार्ज रखा तो इस माइनस क्यू चार्ज पे बताओ कितनी फोर्स लग रही है। साइड ए है, ठीक है ना, साइड ए है, सब रेगुलर हेक्सागन है तो साइड ए लेनी। यस, आया आंसर किसी का? बाय द वे अगर ये ए है तो ये भी ए है, ए ए ए ए ए। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इस माइनस क्यू चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ओके, बहुत बढ़िया। कौन कौन चार्ज लगाएगा, कौन कौन चार्ज लगा, कौन कौन फोर्स लगाएगा इस माइनस क्यू पे जो सेंट्रॉइड पे रखा है? पांच फोर्सेस लगाएंगे इस पे। देखा कौन कौन लगाएंगे? एक तो ये प्लस क्यू लगाएगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये प्लस क्यू कहां लगाएगा? ये माइनस, अब ध्यान देना ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। ये वाला चार्ज प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इसे इस तरफ। हाँ देखते हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। हाँ कैंसल आउट होंगी, कुछ फोर्सेस कैंसल आउट होंगी। पहले ये फर्स्ट फोर्सेस देख लेता हूं, ध्यान देना क्या होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ध्यान देना क्यू Q1 एंड Q2 वैल्यू ली क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली चार्ज देखो, ये प्लस क्यू क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस तरफ? इस तरफ। कितनी फोर्स से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोनों चार्ज क्या है की वैल्यू क्या है? क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? ए। ओके, अब ध्यान दो, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है? बिल्कुल सेम है। और दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसल आउट, कैंसल आउट ईच अदर। ये दोनों कैंसल आउट करेंगी। अब इस चार्ज के बारे में बात कर लो, प्लस क्यू। ये वाला क्या करेगा? ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरफ। कितनी फोर्स से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। उतनी फोर्स से करेगा ये भी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है? क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये देख लो प्लस क्यू, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
अच्छा ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि 180 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, F1, F2, F3 एंड F4। यहाँ पे लिख रहा हूं पहला पॉइंट, F2 एंड F3 cancel out each other and F1 and F4 will cancel out each other। और क्यों कर रही है? Magnitude is same and acting in opposite direction। एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बचा क्या? अब सिर्फ एक ही चार्ज तो बचा है, ये जो प्लस क्यू है, इसने इसकी फोर्स को कैंसिल आउट किया और इसने इसकी फोर्स को कैंसिल आउट किया, तो बचा क्या? अब ये चार्ज बचा है और ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ। आंसर क्या है? हाँ ठीक है। तो ये सिंपल क्या सम था? कुछ नहीं था, ये चार फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो जो नेट फोर्स लगेगी वो माइनस क्यू चार्ज पे किस तरफ लगेगी? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। हाँ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। माइनस क्यू चार्ज पे ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसे इस तरफ खींच रहा होगा, यही नेट फोर्स है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर in negative x direction। ओके सुनो, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे क्लास एंड करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बन नहीं पा रहा है। तो मैं कोई प्रॉब्लम आपको दे नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअल में आज वैसे क्लास नहीं लेने वाला था, लेकिन क्लास इसलिए ली क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुझे 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ना आपको, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी से कर सकते हो, एसएलआर से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में क्या होगा, थोड़े से अच्छे सम लूंगा। क्या है ये? छोटे छोटे सम है। अब मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में थोड़े अच्छे सम लूंगा। होप आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आया है, ठीक है। क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे बहुत आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं होमवर्क नहीं दे रहा, कल आपका टेस्ट है, आप जो है तैयारी करो। मैं क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे और अच्छी तरीके से हम इसे, मैं और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे। ओके, मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू।